हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की। इस पे दो न्यूज़ हैं, एक अच्छी और एक थोड़ी सी बुरी भी कह सकते हैं उसे। तो उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है शेयर प्राइस पे, वो हम डिस्कस करेंगे। किस रेंज में इसे खरीदना चाहिए, कितना डाउन साइड इसका अभी बचता है, कितने ऊपर के टारगेट्स इसके बनते हैं, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, ये मेन होता है, और किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री जैसा आप देख पा रहे हैं, थर्सडे के सेशन में 24 दिसंबर जो बंद हुआ है, ये 1992 के आसपास ये बंद हुआ है। 2.53% की अच्छी तेजी, 49 रुपीज़ ऊपर बढ़ के बंद हुआ है। प्रीवियस सेशन में आप देखेंगे 1943 रुपये के आसपास का ये प्राइस था। ओपन होता है 1947 पे, हाई बनाता है 1998 और लगभग हाई के आसपास ही ये बंद होता हुआ नजर आएगा। लो जो बनाया था 1945 रुपये के आसपास का लो बनाया था। तो एक अच्छा मूवमेंट, 2.53% का अच्छा मूवमेंट इसके अंदर थर्सडे के सेशन में देखने को मिला था। अब जो न्यूज़ है इसके ऊपर, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री टू बाय IMG वर्ल्ड वाइड स्टेक इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये भी आप देख सकते हैं। 25 दिसंबर की न्यूज़ है ये। Mukesh Ambani led Reliance Industry Limited will be increasing its stake in IMG Airlines by buying out IMG Worldwide LLC from its post management business. The transaction will cost RLA not more than rupees 52.08 crore, the oil to telecom said in a regulatory filing. IMG Airlines Limited in a joint venture between IMG Worldwide and the company. IMG Singapore is a wholly owned subsidiary of IMG, hold 50% stake of the share capital. इसके अंदर जो जॉइंट वेंचर था, अब ये पूरी तरह से इसे खरीदने जा रहे हैं और इसकी कॉस्ट जो होगी 52.08 के आसपास की कॉस्ट बताई जा रही है। तो आप इसे देख सकते हैं, एक अच्छा मूव है। IMG R was started in 2010 as a joint venture between IMG and Reliance Industry. It is now a leading firm working to promote and develop sports, entertainment and fashion in India. IMG R has worked towards developing this segment in India through various ventures including the Hero Indian Super League, Maharashtra Open. IMG R is also the host glamorous event Lakme Fashion Week in India. तो एक काफ़ी अच्छे लेवल पर है। ऑल इंडिया फुटबॉल प्रेजेंटेशन कोलैबोरेशन विद द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जितना भी स्टेक था, अब ये टोटली इसे खरीदने जा रहे हैं। जो टर्नओवर बताया जा रहा है IMG R का 181.7 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 16.35 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। द फर्म हैज रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 16.3 करोड़ एंड 19.25 करोड़ इन द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर। तो आप देख सकते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट है, अच्छे रिवेन्यूज हैं इसके, तो इसको टोटली खरीदा जा रहा है। RLA said there is no government or regulatory approval will be required for the aforesaid acquisition, adding that the deals does not fall within the related party transaction and none of the RLA's promoter or promoter group companies have any interest in the transaction. तो आप देख सकते हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ इसके लिए आती हुई नज़र आ रही है। जो ये एक्विजिशंस कर रहे हैं धीरे धीरे, और डेली की एक न्यूज़ आपको हर हफ्ते एक न्यूज़ मिलती है कि कुछ एक्विजिशन से कर रहे हैं। तो एक अच्छा मूव है रिलायंस इंडस्ट्री का और एक अच्छा डाइवर्सिफाइड जो अपने आप में रिलायंस इंडस्ट्री बनती जा रही है। तो आप रिलायंस इंडस्ट्री का अगर शेयर खरीदते हैं तो आपको हर टाइप का, वो चाहे रिटेल बिजनेस हो, चाहे कम्युनिकेशन का बिजनेस हो रिलायंस जियो के थ्रू, और चाहे पेट्रोलियम से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड कुछ पोर्टफोलियो हो, और चाहे टीवी चैनल से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, तो एक अपने आप में कंप्लीट पोर्टफोलियो बना के देता है रिलायंस इंडस्ट्री। तो जो एक्विजिशंस हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे एक्विजिशंस ये कर रहे हैं। इसके बाद जो अभी किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं, एक जो बुरी न्यूज़ में कह रहा था, इसका क्या असर हो सकता है। पंजाब फार्मर्स स्टेप अप स्टेयर अगेंस्ट रिलायंस स्नैप पावर सप्लाई टू जियो टावर्स। ये आज की न्यूज़ देख सकते हैं 25 दिसंबर की। After staging protest outside the petrol pumps and retail outlets of Reliance, the farmers in Punjab protesting against the 3 central agri lodge, stepping up their agitation, have now started disconnecting the power supply to जियो मोबाइल टावर्स। आप देख सकते हैं कि उनकी जो सप्लाई है जियो टावर्स की, उनको बंद किया जा रहा है पंजाब में, और ये डिफरेंट सिटीज़ में हो रहा है। आप देख सकते हैं पंजाब में सेवरल जियो टावर्स इन नवाशहर, फिरोजपुर, मानसा, बरनाला, फाजिलका, पटियाला, मोगा डिस्ट्रिक्ट में फ्रॉम लास्ट 3 डेज। तो किसी तरह उनकी सर्विस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और पहले भी एक न्यूज़ आई थी रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से कि उन्होंने ट्राई में कंप्लेंट की है भारती और वोडाफोन के अगेंस्ट कि एक
नंबर्स को ट्रांसफर करवाया जा रहा है, किसी तरह जियो के अगेंस्ट किसानों को खड़ा किया जा रहा है और नंबर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। जो पोर्टेबिलिटी है वो करवाई जा रही है और नंबर उनके काफ़ी बंद हो रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं वोडाफोन और भारती के अंदर। तो अभी नेक्स्ट आप देखेंगे, भारती एयरटेल एड्स 3.67 मिलियन न्यू यूजर इन अक्टूबर, बीट्स जियो कंफर्टेबली। ये डाटा जो है अक्टूबर एंड का डाटा रिलीज हुआ है आज की डेट में, आप देख सकते हैं 23 दिसंबर का है। 2 दिन पहले ये न्यूज आई थी कि भारती ने जियो को जो यूजर्स हैं नए, उसके अंदर काफ़ी बीट किया है। तो अभी जो भारती का स्टेक है ओवरऑल देखेंगे 28.68% के आसपास है और रिलायंस जियो का है वो 35.28% के आसपास का है। तो देख सकते हैं रिलायंस जियो का 35.28% स्टेक अभी भी है और भारती एयरटेल का 28.68 है। प्राइवेट जो फर्म्स है उनका 89.38% का पूरा स्टेक है और जो शेयर होल्डिंग है पीएसयू के पास 10.62% की है। तो अभी आप देख सकते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी और ट्राई ने डाटा रिलीज किया है, 31 अक्टूबर तक का दिया है। ड्यूरिंग द ईयर भारती एयरटेल एजिंग मैनेज्ड टू बीट रिलायंस जियो इन मंथली सब्सक्राइबर एडिशंस एंड द स्टोरी ऑफ वोडाफोन आइडिया रिमेन्स द सेम। अकॉर्डिंग टू ट्राई, Airtel added 3.767 million new customers in October, whereas Jio managed to add just 2.22 million user। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं भारती के यूजर्स जो हैं ज़्यादा ऐड हो रहे हैं जियो से। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सेटबैक एक जियो के लिए थोड़ा सा हो सकता है। रिलायंस जियो डोमिनेटेड द टेलीकॉम इंडस्ट्री फॉर नियरली 4 years and the telco amassed 400 million users in no time, but Jio is facing slowed subscriber addition over the last 3 months। 3 महीनों से जो सब्सक्राइबर का रेट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन पड़ता हुआ नजर आ रहा है। The biggest concern for Jio would be Airtel adding more users, in fact almost double the subscriber in October 2020। Airtel added 3.6 million new users, that took its overall subscriber base to 330.29 million। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं हल्का सेटबैक इसको नजर आ रहा है लगता हुआ। और सेकेंडली अभी जो किसानों को प्रोटेस्ट हो रहा है उससे भी आने वाला जो डाटा होगा नवंबर और दिसंबर का, वहां पर भी थोड़ा सा सेटबैक लगता हुआ नजर आएगा। तो भारती के जो यूजर्स हैं वो ज़्यादा ऐड हो रहे हैं और जियो के थोड़े से पिछले 3 महीनों से इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट शेयर जो है जियो के पास 35.28% का है और भारती के पास अभी 28.68% का है। तो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसका भी इस पर असर देखने को मिलेगा। और जो बैड न्यूज़ है, ये सब्सक्राइबर जो ऐड हो रहे हैं भारती के ज़्यादा हो रहे हैं, जियो के थोड़े कम हो रहे हैं। बट जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि ये पूरा स्टेक इसके अंदर IMG वर्ल्ड वाइड के अंदर खरीद रहे हैं। 52.08 जो करोड़ है उतना पैसा लगाकर पूरा स्टेक ये ले रहे हैं और इसका रेवेन्यूज अच्छे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और पूरा का पूरा ये स्टेक इसके अंदर ले रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये अच्छा एक स्टेप दिखाई देगा, एक पोर्टफोलियो जो और भी अच्छा डाइवर्सिफाइड होता हुआ नजर आएगा। अब हम चार्ट के ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं रिलायंस का शेयर कैसे नजर आता है। तो आप देखिए रिलायंस का शेयर जो है सबसे पहले चेक करेंगे अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, कहाँ पर हमें इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो एक बार सुपर ट्रेंड हम लगा के देखेंगे। एक सुपर ट्रेंड जो अभी बता रहा है 2071 तक का जो लेवल है वहां पर उससे नीचे अगर ये बना रहता है तो एक रेजिस्टेंस है 2071 के आसपास का, ये दिखा रहा है 2071.39 एक रेजिस्टेंस जोन है जो इसे क्रॉस करना जरूरी है। उससे नीचे ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ही रहेगा, कंसोलिडेट हो रहा है ये एक रेंज के अंदर जो आपको क्लियर नजर आ रहा है। सेकंड हम पैराबोलिक सार लगा के देखेंगे। पैराबोलिक सार भी यही इंडिकेट कर रही है कि एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। जो नियर टाइम का जो रेजिस्टेंस है इसका वो 2015-16 के आसपास है, इसको क्रॉस करना इसके लिए जरूरी है। तो इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। इसके बाद हम ATR लगा के देखेंगे। ATR हमें शो कर रहे हैं कि जो नीचे का बेस इसने बनाया है वो 1895 के आसपास का इसने बेस बना लिया है। 1890 और 95 के आसपास का एक अच्छा बेस इसने बना लिया क्लोजिंग बेस पे। अगर ये शेयर इससे नीचे बंद होता है तो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। इससे ऊपर अगर ये रहता है तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं जब तक इससे नीचे लाइन से नीचे ये बंद नहीं होता है तो आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं एक इसका स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बने रह सकते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा अपने 2020 के आसपास और 2070 के आसपास
तो ये अप ट्रेंड में रहेगा और 2400, 2350, 2400 के लेवल तक इजीली जा सकता है अगर ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो अभी जो डाउन साइड इसकी बनती है, जो ये बार बार टेस्ट कर रहा है, वो 1895, 1890 के आसपास का एक लेवल बनता है जिसको ये बार बार टेस्ट कर रहा है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं, जब भी ये शेयर 1890 और 1910 के जोन के अंदर आता है तो इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। अभी हम इसके अंदर RSI को देखते हैं कि ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। आप देखेंगे कि RSI बिल्कुल सही काम कर रही है, जो 52 के आसपास है, ना तो ओवरबॉट जोन में है ये, ना ही ओवरसोल्ड जोन में है। तो बिल्कुल परफेक्ट जो है RSI इस टाइम चल रही है। MACD को भी हम देखते हैं क्रॉसओवर। किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले हमें यह लगाना जरूरी होता है कि किस लेवल पे उस शेयर को लिया जाए, ये बहुत जरूरी होता है। 10-15 मिनट लगते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, तो ये बहुत अच्छी स्टडी रहती है। MACD अभी हमें कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये एक कंसोलिडेशन मोड का ही वेट कर रहा है कि कब ये शेयर कंसोलिडेट करे और ये आपको कुछ सिग्नल दे। अगर आप पिवट पॉइंट के ऊपर भी देख लेते हैं, पिवट पॉइंट्स हमें क्या कहते हैं। एक पिवट पॉइंट, ये पिवट के ऊपर ही सपोर्ट लेके चल रहा है, आप देख सकते हैं पिवट के ऊपर अच्छी सपोर्ट इसने ले रखी है और पिवट्स के आसपास ही ये चल रहा है। 1950 के आसपास का लेवल है और इसके ऊपर ही ये सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसके अराउंड ही ये काम करता हुआ नजर आएगा। बोलिंजर बैंड को भी हम लगाएंगे। आप देखेंगे बोलिंजर बैंड एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गैप था और अब देखिए कितना नैरो रेंज में है। तो ऊपर का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है बोलिंजर बैंड का 2024-25 का बैंड है, जो एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करते ही अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और नीचे की जो साइड दिखाई दे रही है 1918 की दिखाई दे रही है, जो लोअर बैंड है, ये 1918, 1920 तक ये आता भी है, 1910 तक इसको अकमुलेट किया जा सकता है। और जैसे ये 2022-24 के लेवल को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर बनता है। अभी हम इसके अंदर रिट्रेसमेंट लेवल भी लगा के देखेंगे, लॉन्ग टर्म के रिट्रेसमेंट लेवल क्या कहते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हम लगाएंगे, जो इसका बिल्कुल डाउन था, यहाँ से लेके जो इसने अच्छा स्विंग दिया था इस लेवल तक हम देखते हैं इसने कितना रिट्रेस किया है। इनको लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब देखिए जो इसने रिट्रेस किया है 38.2% के आसपास, जो नीचे से इसका ये मूवमेंट चला था, आप देख सकते हैं यहाँ से इसने स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था। जब इसने मार्च में इसने लो बनाया था अपना, 23 मार्च को जो लो बनाया था 875 रुपए के आसपास, उसके बाद इसने जो स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया है तो एक करेक्शन इसने यहाँ दी है। एक अपना हाई बनाने के बाद ये हाई जो बनाया इसने 16 सितंबर के आसपास, जो 2370 रुपये के आसपास का बनाया है इसने, उसके बाद से जो रिट्रेस हो रहा है वो 38.2% के आसपास का रिट्रेसमेंट है। और यहाँ पर ये अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है और इसके ऊपर ये सपोर्ट भी अच्छा ले रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर 1910 के आसपास तक आ सकता है, जो आपको नज़र भी आ रहा है। इसके बाद हम इसके अंदर एक गैन फैन भी लगा के देखेंगे। जो गैन फैन है हम इस लेवल से लगा के देखते हैं कि शेयर ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए बिल्कुल अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और ये मैंने जो लगाया है ये आप रिग्रेशन लाइन पहले लगाई है। रिग्रेशन लाइन के बाद हम इसके अंदर गन चार्ट को लगाएंगे। ये गन फैन है, आप देखिए यहां से मैं इसे ले रहा हूं और इस लेवल के ऊपर मैं इसे सेट कर रहा हूं। देखिए इस लेवल पे सेट करने के बाद आप क्लियर देख पा रहे हैं कि जो स्टॉक है, आप देखिए इसके ऊपर यहां पर आकर इसकी जो नीचे से 1 लाइन, 2 लाइन, थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन है इसकी 1:3 वाला जो है, इसके ऊपर आकर अच्छा सपोर्ट ले रहा है। आप देखिए जब स्टॉक है, जब यहां से लिया है हमने, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया था, यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ये इस लाइन को ब्रेक करता हुआ नीचे आया है, फिर अगेन ये ऊपर गया है। तो यहां से जब इसने इस लाइन को ब्रेक किया है तो आप देखिए इस लाइन के आसपास आकर ये सपोर्ट ले रहा है। अगेन ये ऊपर गया है, इस लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, अगेन इसे ब्रेक करके देखिए यहां पर अगेन इसने सपोर्ट लिया है। तो ये जो लाइन है इसकी नीचे से थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, सेकंड, थर्ड, ये जो थर्ड लाइन है इसके ऊपर अच्छा इसने सपोर्ट बना रखा है। जो आपको ये जो फैन दिखाई दे रहा है,
बिल्कुल क्लियर इसके ऊपर दिखाई दे रहा है कि इस लेवल के ऊपर ये आके सपोर्ट ले रहा है और ये लाइन धीरे धीरे ऊपर मूव कर रही है और ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है वो रेजिस्टेंस इसके लाइन के ऊपर का ले रहा है। जैसे इस लाइन को क्रॉस करता है तो इस लाइन के आसपास ये जाता हुआ आपको नजर आएगा। एक और हम अपनी ट्रेंड लाइन भी लगा के देखेंगे कि ट्रेंड लाइन हमें किस टाइप से दिखाई देती है। अब ट्रेंड लाइन को अगर यहां से प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पीछे से यहां से इसे प्लॉट करते हैं, आप देखिए यहां से मैंने प्लॉट किया है थोड़ा सा पीछे से इसे, तो आप क्लियर देख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। इसे हम यहां से लेते हैं और इस लाइन पे देखिए बिल्कुल आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। ये लाइन जो चली आ रही है 2018 का टाइम आप देख रहे हैं, इसके अंदर 2018 के आसपास से यहां से ये लिया और इसने यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन ये नीचे आया, यहां से अगेन इसके आसपास गया, नीचे आया, अगेन इस लाइन के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, यहां पर कोविड टाइम पर नीचे आया। इस लाइन को जैसे इसने क्रॉस किया तो अच्छा एक मूवमेंट इसने ऊपर दिया। ये जो 2018 से एक लाइन फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस लाइन को ब्रेक करता हुआ ये स्टॉक यहां से देखिए किस मूवमेंट से ऊपर गया है और यहीं पर इसने थोड़ी सी करेक्शन भी दिखाई थी, एक कंसोलिडेट किया था और उसके बाद इस लाइन को इसने ब्रेक किया है। इस लाइन को ब्रेक करने के बाद जो इसने सपोर्ट लिया है आप देख सकते हैं इसी लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो है एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर पैसा मूव करता है, जो मनी बना के आपको देती है। ट्रेंड लाइन के आसपास ही पैसा सबसे ज्यादा लगता है, तो ट्रेंड लाइन को मनी लाइन बोला जाता है। तो आप इस लाइन को इजीली देख सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इस क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, यहाँ अगेन ये ऊपर आया, रिजेक्ट हुआ, यहाँ इसने जब इसे क्रॉस किया तो जो अब देखिए 2 बार इस लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, क्रॉस किया और यहां पर देखिए 2 बार इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये लाइन जो है हम लोग जो लेवल्स होते हैं भूल जाते हैं, बट जो स्टॉक होता है उसको ध्यान रहता है कि पहले क्या उसने किया था। तो इसको ध्यान था कि ये जो एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने क्रॉस किया था, अब उसका वो सपोर्ट बन चुका है। तो देखिए 2018 की जो लाइन है इसे 2020 में भी ध्यान है, तो इसके आसपास आके इसने देखिए कितना प्यारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन इस लाइन के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया है। तो ये लाइन जो है एक सपोर्ट इसकी बन चुकी है और एक अच्छा सपोर्ट आगे भी ये बनती नजर आएगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का एक और ट्रेंड लाइन से खींचते हैं इसके लो से, आप देखिए इस टाइप से इसको हमने प्लॉट किया है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे ही इस लाइन को इसने यहां पर ब्रेक किया, इस लाइन के साथ साथ ये ऊपर जा रहा था, जैसे इस लाइन को ब्रेक किया यहां पर, तो इस लाइन पे ये रेजिस्टेंस फेस किया और यहां से रिजेक्ट होकर इस लाइन के ऊपर इसने फिर से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है। तो इस लाइन को सपोर्ट मान के आप इस लाइन के आसपास जब भी ये शेयर द्वारा आता है तो आप इस लाइन को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मान के इसके ऊपर पैसा लगाया जा सकता है और ऊपर के लेवल्स इसके अच्छे बनते हैं, द्वारा ये अपने हाई को टच कर सकता है। ये जो हाई है इसको जैसे ही ये क्रॉस करेगा, पहला हाई इसको 2070 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, 2070 और 2090 को क्रॉस करना जरूरी है। अगर इस लेवल को ये अच्छे मार्जिन से क्रॉस कर देता है तो ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, जो 2 बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है, ये 2095 और 90 के आसपास की है, 2085 2090 के आसपास का, इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है अच्छे वॉल्यूम से तो ये आपको लाइफ टाइम हाई की ओर जाता हुआ शेयर दिखाई देगा। वहां पर ये जरूर स्ट्रगल करेगा बट उसको भी ये क्रॉस करेगा और ये 2700 के आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा। मेन स्ट्रगल है इसका 2070 और 2080 के लेवल को क्रॉस करना, और ये सपोर्ट जो ले रहा है आपको बिल्कुल ही अपने सपोर्ट जोन के आसपास है और यहाँ पर ये काफ़ी बार आता भी है। आप इसको इस लेवल के आसपास बिल्कुल अकोमुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में इसे रखा जा सकता है और मुझे नहीं लगता किसी भी जो शेयर मार्केट में काम करते हैं इस कंपनी के ऊपर किसी को भी डाउट होगा। एक अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के देती है। नए नए ये जो हैं एक्विजिशंस कर रहे हैं और जिस भी फील्ड में है दिग्गज बना के दे रहे हैं और मास्टर हैं अपने उस फील्ड के, तो इस लेवल के ऊपर बिल्कुल पैसा लगाया जा सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं आप, उसके बाद पैसा लगाइए। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से पैसा लगाइए और वॉच लिस्ट में लगाइए। जैसे ही ये इस लेवल के आसपास आता है इसको एक स्टॉप लॉस लगा के आप
जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो भी पैसा लगा सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो इस जोन के आसपास बाइंग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।